क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? शरीर में इतने जहरीले पदार्थ जमा हो जाएंगे कि इंसान की जान तक जा सकती है। और इसी बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम को हम कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। बायोलॉजी का यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 सवाल पक्का पूछे जाते हैं। इसलिए आज की इस स्पेशल क्लास में हम करने वाले हैं 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का कंप्लीट निचोड़। ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अगर आपने आज इस क्लास के सभी 100 सवालों को अच्छे से लगा लिया तो एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, यह तय है। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और खुद का टेस्ट लीजिए कि आप इन 100 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। मानव उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या शरीर को गति प्रदान करना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उत्सर्जी तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त जल और लवणों को बाहर निकालना है। यदि ये पदार्थ शरीर में जमा हो जाएं तो विषैले प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क या किडनी या हृदय? वृक्क। वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है तथा जल एवं लवण संतुलन बनाए रखता है। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी किडनियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। सामान्यतः मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उदर गुहा के पीछे स्थित रहती हैं और रक्त का शोधन करती हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, एल्वियोलस, नेफ्रॉन या ऑस्ट्रियोन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की मूल इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त का निस्यंदन कर मूत्र निर्माण करते हैं। रक्त का निस्यंदन किडनी के किस भाग में प्रारंभ होता है? मूत्रवाहिनी में, वोमेन कैप्सूल में, मूत्राशय में या मूत्रमार्ग में? वोमेन कैप्सूल में। रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन ग्लोमेरुलस से होकर वोमेन कैप्सूल में होता है। यह मूत्र निर्माण की प्रथम अवस्था है। ग्लोमेरुलस किसका जाल होता है? तंत्रिकाओं का, सिराओं का, केशिकाओं का या मांसपेशियों का? ग्लोमेरुलस अत्यंत पतली रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। यहाँ उच्च दाब के कारण रक्त का निस्यंदन होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, मेलेनिन या कैरोटिन? मूत्र का सामान्य पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। किडनी में बनने वाला प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज, यूरिया, स्टार्च या ग्लाइकोजन? यूरिया प्रोटीन के उपापचय से उत्पन्न होता है और मानव शरीर का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में या त्वचा में? यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। बाद में यूरिया रक्त द्वारा किडनी तक पहुंचता है और मूत्र के साथ बाहर निकलता है। मूत्र किडनी से मूत्राशय तक किसके द्वारा पहुंचता है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्रधमनी या श्वासनाल? प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में, मूत्राशय में, अग्नाशय में या तिल्ली में? मूत्राशय एक पेशीय थैली है जिसमें मूत्र कुछ समय तक संग्रहित रहता है और बाद में मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। मूत्र शरीर से बाहर किस मार्ग से निकलता है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, श्वासनली या ग्रासनली? मूत्राशय से मूत्र मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित किया जाता है। मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एडीएच या थायरोक्सिन?
एडीएच किडनी में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। अत्यधिक पसीना निकलने पर मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अधिक पसीना निकलने पर शरीर जल बचाने का प्रयास करता है, इसलिए किडनी कम मूत्र बनाती है। कृत्रिम किडनी का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? प्रतिरक्षण, डायलिसिस, पाचन या श्वसन? डायलिसिस में कृत्रिम किडनी मशीन रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है जब वास्तविक किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करती। डायलिसिस किस रोग से संबंधित है? फेफड़े की विफलता, यकृत विफलता, वृक्क विफलता या हृदयघात? किडनी फेल होने पर रक्त में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं जिन्हें डायलिसिस द्वारा हटाया जाता है। नेफ्रॉन का कप के आकार वाला भाग क्या कहलाता है? हेनले लूप, संग्रह नलिका, बोमेन कैप्सूल या मूत्रवाहिनी? बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है और निस्यंदित द्रव को एकत्रित करता है। मानव मूत्र का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? 2, 5 से 7, 10 या 12? सामान्य मूत्र हल्का अम्लीय होता है तथा इसका पीएच लगभग 5 से 7 के बीच होता है। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला, कॉर्टेक्स, पेल्विस या हिलम? किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है जिसमें अधिकांश ग्लोमेरुलस स्थित होते हैं। किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, मूत्राशय या यूरेथ्रा? मेडुला किडनी का भीतरी भाग है जहां हेलने लूप और संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, विटामिन, ग्लूकोज या कैल्शियम? यूरिया प्रोटीन चयापचय का प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद है जिसे नियमित रूप से बाहर निकालना आवश्यक है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस चक्र द्वारा होता है? क्रेब्स चक्र, यूरिया चक्र, केल्विन चक्र या ग्लाइकोलाइसिस? यकृत में यूरिया चक्र द्वारा विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदला जाता है। अतिरिक्त जल और लवण का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, किडनी, हृदय या अग्नाशय? किडनी शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। त्वचा द्वारा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है? पसीना, ग्लाइकोजन, पित्त या इंसुलिन? त्वचा की श्वेत ग्रंथियां पसीना निकालती हैं जिसमें जल, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया होता है। फेफड़ों द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकला जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या कैल्शियम? फेफड़े श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को शरीर से बाहर निकालते हैं। किडनी का आकार किसके समान होता है? सेब, राजमा के बीज, संतरा या अंगूर? मानव किडनी का आकार राजमा के बीज जैसा होता है इसलिए इसे बीन आकार का अंग कहा जाता है। मूत्र निर्माण की प्रथम अवस्था क्या है? पुनर्अवशोषण, निस्यंदन, श्रवण या संग्रहण? ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होकर प्रारंभिक मूत्र बनता है। मूत्र निर्माण की दूसरी अवस्था क्या है? निस्यंदन, पुनर्अवशोषण, श्वसन या पाचन? उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल तथा लवण पुनः रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। मूत्र निर्माण की अंतिम अवस्था क्या है? निस्यंदन, पुनर्अवशोषण, नलिकीय श्रवण या प्रकाश संश्लेषण? नलिकीय श्रवण। इस अवस्था में कुछ अतिरिक्त आयन एवं अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं में स्रावित किए जाते हैं। सामान्य मानव मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या दर्शाती है? सामान्य स्थिति, मधुमेह, एनीमिया या पीलिया?
स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज नहीं होता, इसकी उपस्थिति मधुमेह का संकेत हो सकती है। किडनी तक रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? कोरोनरी धमनी, वृक्क धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या कैरोटिड धमनी? वृक्क धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा अपशिष्ट पदार्थों को किडनी तक पहुंचाती है। किडनी से रक्त कौन सी सिरा द्वारा निकलता है? वृक्क सिरा, यकृत सिरा, जुगुलर सिरा या पोर्टल सिरा? शुद्ध किया गया रक्त वृक्क सिरा द्वारा हृदय की ओर वापस भेजा जाता है। किडनी का कौन सा भाग मूत्र को एकत्र करता है? ग्लोमेरुलस, पेल्विस, कॉर्टेक्स या कैप्सूल? वृक्क पेल्विस किडनी में बनने वाले मूत्र को एकत्र कर मूत्रवाहिनी में भेजता है। यूरिक अम्ल मुख्यतः किसके चयापचय से बनता है? वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट? न्यूक्लिक अम्लों के प्यूरिन क्षारों के विघटन से यूरिक अम्ल बनता है। मूत्र का लगभग 95% भाग किससे बना होता है? यूरिया, लवण, जल या अमोनिया? सामान्य मूत्र में लगभग 95% जल और शेष 5% घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हेनले लूप किसका भाग है? हृदय, नेफ्रॉन, फेफड़ा या त्वचा? हेनले का लूप नेफ्रॉन का महत्वपूर्ण भाग है जो जल एवं लवण संतुलन में सहायता करता है। एडीएच का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय, पश्च पिट्यूटरी, अधिवृक्क या थायराइड? एडीएच का स्राव पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है और यह मूत्र की मात्रा नियंत्रित करता है। किडनी प्रतिदिन लगभग कितना रक्त छानती है? 50 लीटर, 100 लीटर, 180 लीटर या 500 लीटर? दोनों किडनियां मिलकर प्रतिदिन लगभग 180 लीटर निस्यंदित द्रव बनाती हैं, जिसमें से अधिकांश पुनः अवशोषित हो जाता है। मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तंत्र कौन सा है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, पाचन तंत्र, अस्थि तंत्र या जनन तंत्र? उत्सर्जन की प्रक्रिया हार्मोन तथा तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से संतुलित रहती है। मूत्राशय की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है? उपास्थि, चिकनी मांसपेशियां, अस्थि या वसा? मूत्राशय की पेशीय दीवार मूत्र को संग्रहित और निष्कासित करने में सहायता करती है। ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। रक्त में यूरिया की अत्यधिक मात्रा क्या दर्शाती है? स्वस्थ किडनी, किडनी विकार, सामान्य पाचन या बेहतर श्वसन? रक्त में यूरिया बढ़ना किडनी की कार्य क्षमता कम होने का संकेत हो सकता है। किडनी प्रत्यारोपण किस स्थिति में किया जाता है? हड्डी टूटने पर, किडनी विफलता पर, बुखार में या दांत दर्द में? गंभीर वृक्क विफलता में रोगी के जीवन को बचाने के लिए किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनूरिया, हेमिचूरिया या यूरेमिया? सामान्य मूत्र में प्रोटीन नहीं होता, इसकी उपस्थिति किडनी क्षति का संकेत हो सकती है, इसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। मूत्र में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है? हेमेचूरिया, यूरेमिया, एनीमिया या ल्यूकोरिया? हेमेचूरिया। मूत्र में रक्त आने पर हेमेचूरिया कहा जाता है, जो संक्रमण या पथरी का संकेत हो सकता है। यूरेमिया किससे संबंधित है? रक्त में यूरिया की अधिकता, रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी या रक्त में कैल्शियम की वृद्धि? रक्त में यूरिया की अधिकता। यूरेमिया में रक्त में यूरिया तथा अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। किडनी स्टोन मुख्यतः किस कारण बनते हैं? कैल्शियम लवणों के जमाव से, ग्लूकोज के जमाव से, प्रोटीन की कमी से या विटामिन सी की कमी से? कैल्शियम लवणों के जमाव से। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट आदि के क्रिस्टल जमा होकर पथरी बनाते हैं।
शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? किडनी, त्वचा, आंख या कान? किडनी। किडनी हाइड्रोजन एवं बाइकार्बोनेट आयनों को नियंत्रित कर रक्त का पीएच संतुलित रखती है। नेफ्रॉन में ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले लूप में, संग्रह नलिका में या मूत्रवाहिनी में? अधिकांश ग्लूकोज समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः रक्त में अवशोषित हो जाता है। मानव उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो किडनी एवं उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन करती है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र त्याग करता है? 100 ml, 500 ml, 1 से 2 लीटर या 10 लीटर? सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर मूत्र त्यागता है। यह मात्रा जल सेवन, तापमान, शारीरिक गतिविधि तथा हार्मोनल नियंत्रण पर निर्भर करती है। मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, पाचन तंत्र या जनन तंत्र? उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र उन अंगों का समूह है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसमें किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल हैं। किडनी शरीर में कहाँ स्थित होती है? वक्ष गुहा में, गर्दन में, उदर गुहा के पीछे या श्रोणि गुहा में? किडनियां उदर गुहा के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित रहती हैं। दाहिनी किडनी सामान्यतः बाईं किडनी से थोड़ी नीचे होती है। मानव किडनी का औसत भार लगभग कितना होता है? 50 ग्राम, 120 से 150 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम? एक स्वस्थ वयस्क की प्रत्येक किडनी का भार लगभग 120 से 150 ग्राम होता है। दोनों किडनियां मिलकर शरीर में महत्वपूर्ण उत्सर्जी कार्य करती हैं। किडनी को ढकने वाली बाहरी परत क्या कहलाती है? कैप्सूल, मेडुला, पेल्विस या कॉर्टेक्स? किडनी के बाहर एक मजबूत रेशेदार आवरण होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। यह किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। किडनी में रक्त का निस्यंदन किस दाब के कारण होता है? निम्न दाब, वायु दाब, उच्च रक्तदाब या पराशरण दाब? उच्च रक्तदाब। ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब होने के कारण प्लाज्मा का निस्यंदन होता है और प्रारंभिक मूत्र बनता है। नेफ्रॉन की संख्या एक किडनी में लगभग कितनी होती है? 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख? प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो रक्त को छानने में कार्य करते हैं। वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? रीनल कार्पसल, हेनले लूप, मूत्राशय या पेल्विस? ग्लोमेरुलस तथा वोमेन कैप्सूल मिलकर रीनल कार्पस्कल बनाते हैं जहां निस्यंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। नेफ्रॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? वोमेन कैप्सूल, हेनले लूप, ग्लोमेरुलस या पेल्विस? हेनले लूप लंबी यू आकार की संरचना होती है जो जल और लवण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, यूरिनेशन, नेफ्रोजेनेसिस, यूरोपोएसिस? यूरोपोएसिस। यूरोपोएसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। किडनी में पुनर्अवशोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषैले पदार्थों का बढ़ना, उपयोगी पदार्थों को बचाना, रक्त को गाढ़ा करना या मूत्र को संग्रहित करना? उपयोगी पदार्थों को बचाना। पुनर्अवशोषण द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल तथा आवश्यक लवण पुनः रक्त में लौट जाते हैं। मूत्र का सामान्य रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हल्का पीला या काला? यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। अधिक जल पीने पर यह और हल्का हो जाता है। सामान्य मूत्र में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? जल, यूरिया, लवण या ग्लूकोज?
स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता, इसकी उपस्थिति मधुमेह का संकेत हो सकती है। मूत्र त्याग की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, मिक्टुरेशन, पराशरण या निस्यंदन। मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने की प्रक्रिया को मिक्टुरेशन कहा जाता है। किडनी में प्रवेश करने वाली धमनी कौन सी है? वृक्क धमनी, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी या कोरोनरी धमनी। वृक्क धमनी। वृक्क धमनी किडनी तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, जिसे किडनी शुद्ध करती है। किडनी से बाहर निकलने वाली सिरा कौन सी है? यकृत सिरा, जुगुलर सिरा, वृक्क सिरा या पोर्टल सिरा। वृक्क सिरा। वृक्क सिरा द्वारा शुद्ध रक्त वापस परिसंचरण तंत्र में पहुंचाया जाता है। शरीर में अतिरिक्त जल का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है? यकृत, किडनी, त्वचा या तिल्ली। किडनी। किडनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल को पुनः अवशोषित या उत्सर्जित करती है। किडनी का कौन सा भाग मूत्र को मूत्र वाहिनी में भेजता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस या ग्लोमेरुलस। पेल्विस किडनी में एकत्रित मूत्र को मूत्र वाहिनी की ओर भेजता है। यूरिया रक्त में किसके द्वारा पहुंचता है? लसिका, तंत्रिका, रक्त परिसंचरण या मूत्रवाहिनी। यकृत में बनने वाला यूरिया रक्त द्वारा किडनी तक पहुंचाया जाता है। कौन सा हार्मोन मूत्र की मात्रा कम करता है? एडीएच, इंसुलिन, ग्लूकागोन या एड्रेनालिन। एडीएच जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की मात्रा कम कर देता है। मूत्राशय लगभग कितने मिलीलीटर मूत्र संग्रहित कर सकता है? 50, 100, 300 से 500 या 1000। सामान्य मूत्राशय लगभग 300 से 500 ml मूत्र आराम से संग्रहित कर सकता है। किडनी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किडनी और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया, ग्लूकोज, स्टार्च या विटामिन। यूरिया। मानव यूरियोटैलिक जीव है, अर्थात मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया उत्सर्जित करता है। मूत्र में रक्त आने की स्थिति क्या कहलाती है? प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हेमेचूरिया या यूरेमिया। हेमेचूरिया। मूत्र में रक्त की उपस्थिति हेमेचूरिया कहलाती है और यह कई रोगों का संकेत हो सकती है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया, एल्ब्यूमिनिया या हेमेचूरिया। ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया सामान्यतः मधुमेह रोग में पाया जाता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा, किडनी, फेफड़े या यकृत। फेफड़े। फेफड़े गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वेत ग्रंथियां किस अंग में स्थित होती हैं? हृदय, त्वचा, यकृत या फेफड़े। त्वचा। त्वचा में स्थित श्वेत ग्रंथियां पसीने के माध्यम से जल और लवण बाहर निकालती हैं। किडनी फेल होने पर रक्त में क्या बढ़ जाता है? ऑक्सीजन, यूरिया, कैल्शियम या हीमोग्लोबिन। किडनी कार्य न करने पर यूरिया तथा अन्य विषैले पदार्थ रक्त में जमा होने लगते हैं। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालने की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है? ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, टीकाकरण या एंडोस्कोपी। डायलिसिस। डायलिसिस मशीन रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। कृत्रिम किडनी का उपयोग किसमें होता है? डायलिसिस, शल्यक्रिया, रक्तदान या प्रतिरक्षण। कृत्रिम किडनी डायलिसिस प्रक्रिया में उपयोग की जाती है। शरीर में जल की कमी होने पर एडीएच का स्तर कैसा होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, समाप्त हो जाता है या स्थिर रहता है? जल की कमी होने पर अधिक एडीएच स्रावित होता है, जिससे जल संरक्षण होता है।
नेफ्रॉन की नलिकाओं में उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पुनर्अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या पाचन? यह प्रक्रिया शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को मूत्र के साथ निकालने से रोकती है। इसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। किडनी में पथरी बनने का प्रमुख कारण क्या है? लवणों का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन की कमी, विटामिन की अधिकता या ऑक्सीजन की कमी? लवणों का क्रिस्टलीकरण, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा अन्य लवणों के जमाव से पथरी बनती है। मूत्र निर्माण की तीसरी अवस्था क्या है? निस्यंदन, पुनर्अवशोषण, नलिकीय श्रवण या संग्रहण? नलिकीय श्रवण। इस अवस्था में अतिरिक्त आयन एवं अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं में छोड़े जाते हैं। किडनी के मध्य अवतल भाग को क्या कहते हैं? हिलम, कॉर्टेक्स, मेडुला या पेल्विस? हीलम। हीलम वह स्थान है जहाँ से रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और मूत्र वाहिनी प्रवेश या निकास करती हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? फेफड़े में, यकृत में, हृदय में या त्वचा में? यकृत में। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया की तुलना में यूरिया क्यों लाभदायक है? अधिक विषैला, कम विषैला, रंगहीन या भारी? यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, इसलिए शरीर इसे सुरक्षित रूप से परिवहन कर सकता है। मूत्राशय की क्षमता बढ़ने पर कौन सी अनुभूति होती है? भूख, प्यास, मूत्र त्याग की इच्छा या नींद? मूत्र त्याग की इच्छा। मूत्राशय भरने पर उसकी दीवारों में खिंचाव होता है, जिससे मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? होमियोस्टेसिस, श्वसन, पाचन या संचलन? होमियोस्टेसिस। उत्सर्जी तंत्र होमियोस्टेसिस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किडनी रक्त का कौन सा संतुलन बनाए रखती है? अम्ल क्षार संतुलन, प्रकाश संतुलन, ध्वनि संतुलन या ताप संतुलन? अम्ल क्षार संतुलन। किडनी हाइड्रोजन तथा बाइकार्बोनेट आयनों का नियंत्रण करके पीएच संतुलित रखती है। रक्त में यूरिया की अधिकता से उत्पन्न रोग क्या कहलाता है? यूरेमिया, एनीमिया, मधुमेह या पीलिया? यूरेमिया। यूरेमिया किडनी विफलता से जुड़ी गंभीर स्थिति है। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाती है? प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोसूमिया, हेमेचूरिया या यूरेमिया? प्रोटीनूरिया। यह किडनी की निस्यंदन झिल्ली में क्षति का संकेत हो सकता है। किडनी में रक्त लाने वाली सूक्ष्म धमनी क्या कहलाती है? एफेरेंट आर्टीरियोल, अफेरेंट आर्टीरियोल, वेन्यूल या केशिका? अफेरेंट आर्टीरियोल रक्त को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाती है। ग्लोमेरुलस से रक्त बाहर ले जाने वाली धमनी क्या कहलाती है? अफेरेंट आर्टीरियोल, एफेरेंट आर्टीरियोल, पोर्टल सिरा या महाधमनी? एफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस से रक्त बाहर ले जाती है। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में, फेफड़े में, किडनी में या हृदय में? मूत्र निर्माण का संपूर्ण कार्य नेफ्रॉन द्वारा किडनी में होता है। कौन सा अंग उत्सर्जन के साथ साथ जल संतुलन भी बनाए रखता है? तिल्ली, किडनी, अग्नाशय या आमाशय? किडनी। किडनी उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों का कार्य करती है। किडनी द्वारा प्रतिदिन बनने वाले अंतिम मूत्र की मात्रा लगभग कितनी होती है? 100 ml, 500 ml, 1 से 2 लीटर या 10 लीटर? लगभग 180 लीटर निस्यंदित द्रव से अधिकांश पुनः अवशोषित हो जाता है और केवल 1 से 2 लीटर मूत्र बनता है। मानव उत्सर्जी तंत्र में कुल कितनी मूत्र वाहिनियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। प्रत्येक किडनी से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, इसलिए कुल 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं। मूत्राशय से बाहर जाने वाली नली क्या कहलाती है? मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, श्वास नली या ग्रास नली? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है।
किडनी प्रत्यारोपण में नई किडनी सामान्यतः किससे प्राप्त की जाती है? स्वस्थ दाता से, त्वचा से, रक्त से या फेफड़े से? स्वस्थ दाता से। किडनी प्रत्यारोपण जीवित या मृत स्वस्थ दाता से प्राप्त किडनी द्वारा किया जाता है। उत्सर्जी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और आंतरिक संतुलन बनाए रखना, भोजन का पाचन या शरीर को गति देना। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और आंतरिक संतुलन बनाए रखना। उत्सर्जी तंत्र शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर जल, लवण और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। यही होम्योस्टेसिस का आधार है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी एवं टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के वो 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो आप सभी अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप करके बताइए कि आज आपके 100 में से कितने सवाल सही हुए। अगर स्कोर थोड़ा कम भी रह गया हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस क्लास को एक बार और ध्यान से देख लीजिए, आपका एक एक डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आज की क्लास आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली ऐसी ही धमाकेदार रिवीजन क्लास आपकी मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।